Good evening, students. Class 7th. The first chapter name is integers. Integers. So we know that what is the integers. I already explained that natural numbers, whole number, then integers. Now, okay. So natural numbers we know that what is the natural numbers. 1, 2, 3, 4, up to n means no end, and whole number 0, 1, 2, 3 up to n. So we have already learned that what is the meaning of natural numbers and whole numbers. The next one is integers. So when every number have two signs, positive and negative, so we can say that they are positive and negative integers. So it means integers are two types. Number one is positive, number two is negative इंटीजर्स. सो हम कह सकते हैं ज़िंदगी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ बढ़ना और एक तरफ पीछे की तरफ जाना, एक तरफ आगे जाना, एक तरफ पीछे की तरफ जाना. एक का मतलब प्रॉफिट, एक का मतलब लॉस, एक का मतलब बढ़ना, एक का मतलब घटना. तो एवरी इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ अगर कोई लाभ है तो उसकी हानि भी जरूर होती है. इसी प्रकार मैथ में अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें कि 4 में से 3 अगर हम कट करें तो 1 आता है, तो क्या हम 3 में से 4 कट करें तो क्या आंसर आएगा. जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 में से 4 कट करें तो क्या आएगा, इन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए ही इंटीजर्स पैदा हुए. तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स. 3 - 4, 4 में से 3 गए 1, बट यहाँ पर 3 में से 4 गए हैं, 4 माइनस का, तो इट इज़ -1. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. तो अगर मैं इंटीजर्स के चैप्टर्स की बात करूँ, देन सेकंड टॉपिक इज़, हम पिछली बार भी ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में इंटीजर्स क्या होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. पहली बात, कोई भी इंटीजर वो अगर कोई नेगेटिव है और उसके बाहर ऐसी ब्रैकेट है, जब वो पॉजिटिव है उसके बाद ऐसी ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. और जब भी हम ब्रैकेट खोल लेंगे, हमेशा किसी भी इंटीजर की, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है. ये बात आपने याद रखनी है. जैसे लेट फॉर एग्जांपल -5. सो इसको अगर हम खोलें, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +5, और बाहर क्या था माइनस, तो क्या आंसर आ गया -5. कैसे किया मैंने, आप पता माइनस का साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी खोलने पर +5, तो प्लस माइनस -5, तो क्या आंसर आ गया -5. उसके बाद मैंने वीडियोस बहुत अपलोड कर दिए नेट पर. मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि कैसे नंबर लाइन, ये क्या है, नंबर लाइन है. हम नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाते हैं. तो आपको मालूम है जो इस तरफ राइट साइड जाते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो इस तरफ लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो आपको मालूम है 0 का सक्सेसर 1, 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4. यानी कि जब भी हम 0 से राइट तरफ जाते हैं तो हमें बड़े से बड़ा सक्सेसर मिलता जाता है. जितने भी हम राइट तरफ जाएंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलते जाएंगे, और अगर हम बैक आएंगे तो प्रीडेसेसर्स मिलते जाएंगे. ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट साइड में हम जैसे जैसे जाएंगे सभी नेगेटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे. और आप हमेशा याद रखना कि -2 -1 से छोटे होते हैं, -4 छोटे हैं -1 से, ये हमेशा आपने याद रखना है. उसके बाद इस चैप्टर में टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स. तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं: डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मान लीजिए कोई प्लस के 5 हैं, आप इसमें ऐड कीजिए 100, तो क्या आंसर आ गया 105. अगर आपको बोला जाता 5 में आप ऐड कीजिए माइनस के 100, तो आप कैसे करोगे, आपको मालूम है यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस, जब ब्रैकेट खुलती है प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 100 = माइनस के 95 आ जाएंगे. तो ये तो बात हम करते हैं एडिशन की. अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए माइनस के 100 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो आंसर क्या आ जाएगा -20. ऐसे ही माइनस के 100 को डिवाइड करें -5 से तो माइनस से माइनस कट गया, आगे आंसर आ गया 20.
अगर 100 को हम डिवाइड करें 5 से, माइनस के 5 से, तो क्या आंसर आ गया माइनस के 20। ये माइनस का है। और ऐसे ही ये हमारा डिवीज़न हो गया इंटीजर्स का। मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया, माइनस के 5 इंटू 4 माइनस के 20, माइनस के 5 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर में इंटीजर्स नेगेटिव के साइन हो मल्टीप्लाई पर ये पॉजिटिव बन जाता है। अगर माइनस के 5 इंटू माइनस के 4 माइनस के 1 हो तो 1 2 3 यहाँ ओड नंबर्स में है नेगेटिव साइन, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही बात करते हैं हम माइनस के 4 इंटू माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 1। सो 1 2 3 4 इवन नंबर में है इंटीजर्स का नेगेटिव साइन, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 5 ज़ा 20 इंटू 2 40 आंसर आ गया हमारा। इज इट क्लियर? ओके, सो एडिशन मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया, आपको बोला जाता है कि 40 सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 100, तो आप क्या